दोस्तों एक 30-32 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला जो कि वेल एजुकेटेड थी, अच्छी नौकरी करती थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर उसने इतने पाल रखे थे कि एक एक काम के लिए हमेशा उसके पास वो मौजूद रहते थे। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपने जीवन में किसी का दखल नहीं चाहती थी, अकेले ही रहती थी सिर्फ नौकरों के साथ। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि चिड़िया उड़े कितना भी आकाश, चारा है धरती के पास, उसे लौट कर चारे के लिए धरती के पास आना पड़ता है। तो दोस्तों यही हाल उस महिला के साथ भी होता है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि ऐसे लोगों को ना तो कोई भाव देता है, ना तो कोई इज्जत देता है। बस उनके मुंह पर उसकी बड़ाई करेंगे और पीठ पीछे जो है वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से जी रही थी, क्योंकि अकेली थी, सिर्फ नौकरों के साथ रहती थी। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों एक शानदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की। एक महिला जो कि करीब 30-32 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी, विदेशों से उसने पढ़ाई की थी। लेकिन दोस्तों हमेशा वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी और इसीलिए वो अकेली रहती थी। उसके पास 4 नौकर थे। 4 नौकरों में एक नौकर का नाम अनमोल होता है, जबकि उस महिला का नाम सानिया होता है। अब दोस्तों जो अनमोल था वो उस महिला का, सानिया का ड्राइवर होता है। जहाँ भी वो जाती थी उसके साथ ही जाता था। लेकिन उसे सानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि सानिया की आदत ही ऐसी थी। वो आए दिन जो है शनिवार संडे उसकी छुट्टी होती थी, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। इतनी वो पढ़ी लिखी थी कि उसने यूपीएससी भी जो है इंटरव्यू तक उसने पहुंची थी, लेकिन वो क्लियर भी कर लेती। लेकिन उसने सोचा सरकारी नौकरी नहीं करना, प्राइवेट नौकरी करना है। अगर सरकारी नौकरी करूंगी तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। तो इसीलिए दोस्तों वो यूपीएससी का इरादा त्याग देती है और वो प्राइवेट नौकरी करने लगती है। लेकिन वो इस तरीके से क्यों रहती थी, क्यों अकेले जीती थी, क्यों आए दिन पार्टियां करती रहती थी? क्योंकि उसका भी एक कारण था। उसके जितने भी दोस्त थे, जितनी सहेलियां थी, सब नंबर 1 की बिगड़ैल थी। कोई पति को तलाक दे चुकी थी, कोई पति को जेल भिजवा चुकी थी, कोई पति से गुजारा भत्ता लेती थी, रहती किसी और के साथ थी, और पति को जो है कोर्ट के चक्कर लगवाती थी। यानी कि सारी की सारी बिगड़ैल थी और इन्हीं महिलाओं के साथ उसकी पार्टी होती रहती थी। तो जब अनमोल जो था उसका ड्राइवर था, जब उसे पार्टी में लेकर जाता था, तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होता था कि इतने नशे में हो जाती थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि एक महिला है या क्या है। वो कैसे भी करके जो है चल नहीं सकती थी, या जो भी उल्टी पल्टी होता सब कर देती थी। और जो अनमोल था इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता था, उसको उठाकर गाड़ी में लाता और फिर लाकर उसके दोस्तों रूम में ले जाकर पटक देता, उसकी साफ सफाई करता था। तो ये सारा कुछ उसे करना पड़ता था। तो इसीलिए जो है वो परेशान हो जाता है। और एक दिन जो है वो सोनिया से कहता है, सानिया उसका नाम था, सानिया से कहता है कि मैडम ऐसा है कि अगर आपको ऐसे ही करना है, ऐसी मनमानी करना है, तो आप जो है कोई और ड्राइवर रख लो जो आपको पार्टी वगैरह में लेके जाए। मैं सिर्फ आपको ऑफिस ले जा सकता हूँ, ऑफिस से घर पे ले आ सकता हूँ, कहीं शॉपिंग करने जाएंगी तो वहाँ पे जा सकता हूँ, कहीं शादी वगैरह में जाएगी तो वहाँ जा सकता हूँ। बाकी आप पार्टी के लिए जो रात को पार्टी करती है आप किसी और को रख लो। अब जब वो ऐसा बोलता है अनमोल, तो दोस्तों सानिया कहती है कि ये तुम पैसे नहीं लेते हो क्या? कहता है कि मैं पैसों के लिए ईमान थोड़ी बेच रखा हूँ, और आप जैसा मैंने आपका कर्जा थोड़ी खा रखा है, आपका कोई साइन थोड़ी कर रखा है ज़िंदगी भर मैं आपकी गुलामी करूँगा। दोस्तों थोड़ा मोटा दिमाग का था, वो एक बात बोलती थी तो वो 10 बात बोल देता था। सोनिया हालांकि इस बात का बुरा भी नहीं मानती थी, क्योंकि दिल का वो सच्चा आदमी था और इसीलिए जो है उसने उसको नौकरी पर रखा था। उसकी उम्र भी करीब 25-26 साल की थी। और एक दिन ऐसे ही एक दुर्घटना के दौरान उसकी अनमोल से मुलाकात होती है कि जब उसकी कार खराब हो गई थी और रात हो रहा था, वहाँ से अनमोल गुजर रहा था, तो उससे मदद मांगती है। वो कहता ठीक मैडम आप इसमें बैठो, और आगे जो है वो मोटर जो बनाने वाले हैं, कार बनाने वाले हैं, वहाँ तक मैं आपको धक्का देकर पहुँचा देता हूँ।
दोस्तों 1 किलोमीटर तक वो धक्का देता रहा और मैडम उसमें बैठी रही। और उसके बाद जाकर वो जब कार बन जाती है तब जाकर वो वहाँ से जाने लगता है। सोनिया उससे पूछती है तो कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो वो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। कहता बस काम की तलाश में आया हूँ। और दोस्तों तभी से 2018 से उसने जो है उसको काम पर रख लिया था। अनमोल उसके पास ही काम करता था। तो इस तरीके से जो है वो कभी कभार इतना दुखी हो जाती थी जो सानिया थी, क्योंकि उसकी पारिवारिक हिस्ट्री भी ऐसी थी कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उस समय वो जो है वो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और जब उसके माता पिता की मौत होती है तो उसके जो दादाजी थे वो अपने जो बाकी के बेटे थे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते हैं। और जो सानिया थी उसको वो कहते हैं कि इन बेटे जो मेरा बेटा और बहू मरे हैं इनकी कोई औलाद नहीं थी, यानी वो सानिया को नज़रअंदाज कर देते हैं। और सानिया इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत थी नहीं। उसके नाम से उसके पिता ने एक घर खरीद रखा था ऑलरेडी कोलकाता में। लेकिन वो सोचती है यार दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इनको तो मेरे पिता की मौत के बाद मुझे अपना लेना चाहिए था कि चलो हमारे ही घर की बेटी है, मेरे दुख में इनको साथ देना चाहिए था। लेकिन जब अपने ही मुझे इस तरीके से ठुकरा दिए जिनसे मेरा खुद खून का रिश्ता है, तो इस बाकी दुनिया कितनी बेरहम होगी। और दोस्तों यहीं से जो है उसका माइंड गलत रास्ते की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वो सोचती है जब कुछ ही दिन जीना है इस दुनिया में तो फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहिए। और फिर दोस्तों पार्टी में आना जाना, शराब की लत, ये सारी चीज़ें उसे लग जाती हैं। लेकिन काफ़ी पढ़ी लिखी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर लेती है और उस परिवार से उसका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। वो अपना वहाँ अकेले की ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसके ज़िंदगी में 1-2 लड़के भी आए, लेकिन उसकी बात बनी नहीं। अगर कोई कुछ भी उल्टा बोल देता था तो उसके दिल को बड़ी ठेस लगती थी। वो उससे जो है तुरंत ब्रेकअप कर लेती थी और अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाती थी। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। कभी कभी इतना दुखी हो जाती थी कि अनमोल के गले लगकर रो लेती थी। कहती थी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो कहता था कि नहीं, आप इतनी बुरी कैसे हैं? आपकी वजह से हम 4 लोगों के घर का चूल्हा जलता है। कौन सा आप कहीं चोरी डकैती कर रही हैं, किसी की बेईमानी कर रही हैं, किसी का नुकसान कर रही हैं? आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही हैं, तो इसमें आप बुरी कैसे हो गई? दोस्तों वो उसको तसल्ली दे देता था। वैसे तो ऐसा बोलता था कि जैसे कोई दुश्मन हो, लेकिन जब ऐसी बात होती थी तो दोस्तों वो सानिया के बिल्कुल करीब हो जाता था, उसे समझाता था। तो सानिया को भी थोड़ा तसल्ली मिलती थी और इसीलिए वो अनमोल की बातें सुन लिया करती थी। तो दोस्तों अब एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है किसी पार्टी में, लेट नाइट पार्टी में उसको जाना था। ये उसको लेकर जाता है, किसी चीज़ की सक्सेस पार्टी थी। तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष भी थे, लड़के भी थे, डांस प्रोग्राम चल रहा था। तो दोस्तों उसमें 2 लोग ऐसे थे जो सानिया को या तो उसके साथ डांस करना चाहते थे या फिर उसके कमर पे कभी हाथ रखते, कभी हाथ को पकड़ लेते। अब उन दोनों से सानिया जो वो असहज हो जाती है। तो फिर वो अनमोल को फ़ोन करती है, कहाँ पे हो? कहता मैडम मैं कार में बैठा हूँ। कहती है कि तुम इधर आ जाओ। जब वो आता है वहाँ पर तो कहती है, हाथ पकड़ के खींच लेती है, कहती आओ ना तुम भी डांस करो। दोस्तों वो कहता है कि नहीं, मैं कैसे डांस कर सकता हूँ, मुझे तो आता ही नहीं। और उसके बाद वो दोस्तों वहाँ से चला आता है, आकर खड़ा हो जाता है। कहता जब अंदर आने का मौका मिला ही है तो चलो डांस ही देख लेता हूँ, कैसे यहाँ के लोग डांस करते हैं। हालांकि हर पार्टी में वो बाहर ही रहता था। लेकिन जब वो देखता है कि ये जो दोनों लोग थे वो सानिया के आसपास ही घूम रहे हैं और उसके ज़बरदस्ती करने की, उसके साथ ज़बरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहे थे। सानिया जो है अनमोल को देखती है और इशारा करती है कि पता नहीं ये दोनों कौन है और कैसे इस तरीके से। तो वो भी सोचता है कि शायद सानिया को बुरा लग रहा है। तो वो चला जाता है और जैसे उसके सामने जाता है तो यानी कि डांस करने के लिए कि मैं इनके साथ डांस करूंगा तो शायद ये दोनों पीछा छोड़ देंगे। तो जैसे वो देखती है उसे चहक जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके कमर पे हाथ रखकर वो डांस करने लगती है। और ये चीज़ उन दोनों लोगों को बहुत बुरी लगती है। वो सोचते हैं यार बताओ, ये साला ड्राइवर होके और इस तरीके से मैडम के साथ डांस कर रहा है और हमको ये भाव नहीं दे रही है।
हम भी तो इसी के लेवल के हैं। दोस्तों वो अनमोल को मारने लगते हैं, उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब डांस पार्टी रुक जाती है, सब लोग अरे क्या हुआ क्या हुआ। सानिया कहती है ये क्या बदतमीजी है, आप लोग क्यों इसे मार रहे हो बेचारे को। वो कहते हैं ड्राइवर है, ड्राइवर की तरह रहना चाहिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। वो कहती है तो इससे क्या हुआ। और उसके बाद जो है वो उसे गाड़ी में ले जाती है और कहती है कि मैं जाकर अंदर देखती हूँ और तुम इस बात का बुरा मत मानना। उसे खुद से सॉरी बोलती है, अंदर जाती है, कहती मैं जाकर उन दोनों को अभी समझाती हूँ, बताती हूँ। उसके सामने तमाम डींगे मार कर जाती है। लेकिन दोस्तों अंदर जाने के बाद वो भूल जाती है कि वो क्या करने आई थी और वो डांस करती है। 2-3 घंटे और बीत जाते हैं। जब सुबह 4-5 बजने वाले थे उसके बाद आती है, पार्टी ख़त्म होती है, नशे में धुत कहती है अब चलो अनमोल घर चलते हैं। वो गाड़ी चला तो जाता है, लेकिन उस समय उसको बहुत गुस्सा आ रही थी। अगले दिन वो कहता है कि मैडम मैं जो है अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊँगा। वो कहती है क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहता है क्यों ना कहूँ, और क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्या मेरा कोई ईमान नहीं है, क्या मैं पैसों के लिए बिक चुका हूँ। और उन लोगों ने मुझे मारा, आप गई उनको समझाने के लिए और उसके बाद आप खुद जो है वहाँ पर जाकर खो गई। आप आई 2-3 घंटे बाद, जब आपका मन भर गया, खाने पीने से आपको फुर्सत मिले, तब तो आप मेरे तरफ से कुछ बोलेंगी। और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें बोल देता है। सानिया उसके बाद का कोई जवाब नहीं देती है, बस प्लीज़ प्लीज़ सॉरी वगैरह बोलने लगी, लेकिन वो माना नहीं। अब दोस्तों जो अनमोल था सानिया के लिए कितना ज़रूरी था, उस पर कितना भरोसा करती थी, ये वो अच्छी तरीके से जानती थी। क्योंकि एक बार उसको जो है घूमने जाना हुआ, विदेश दुबई जाना हुआ, तो उसने अनमोल से कहा कि अनमोल मेरे साथ दुबई चलोगे। वो कहता है किस लिए, मेरा क्या काम है वहाँ पर। कहती है घूमने चलेंगे, 10-15 दिन घूम कर आ जाएंगे। वो कहता है ना 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 मैं नहीं जाऊँगा, और जो है मुझे डर लगता है भाई विदेश में जाने से। वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे तो मैं उन तीनों में से किसी को लेके चली जाऊंगी। अब जो और नौकर थे दोस्तों, कोई उसका कुत्ता जो है पालता था, कोई उसका घर देखता था, कोई गार्डन वगैरह गमले वगैरह देखता था। तो इस तरीके से जो है लाखों रुपए उसकी सैलरी थी सानिया की, तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। अब उन तीनों लोगों को बुलाते हैं जो और नौकर थे, उनसे कहते हैं कि भाई मेरे साथ दुबई कौन चलेगा। वो तीनों कहते हैं मैडम मैं चलूँगा मैं चलूँगा मैं चलूँगा, तैयार हो जाते हैं। और वो कहती है ठीक है मैं बताऊँगी। उसके बाद उनको भेज देती है, कहती है देखा अभी तुम ना जाओ तो ये लोग तुरंत चले जाएंगे। वो कहता है हाँ तो ले जाओ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। लेकिन वो उसे बैठाती है, इत्मीनान से समझाती है, कहती है अरे तुम इंसान नहीं हो, देवता हो, ऐसा हो वैसा हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। उसको मस्का लगाती है, वो भी गदगद हो जाता है और अंत में अपने माँ बाप से फ़ोन करता है। वो कहते हैं ठीक है दुबई चला जा, क्या दिक्कत है मैडम के साथ। वो दोस्तों चला जाता है। लेकिन जब जा रहा था तो अपनी कार लेकर ये लोग नहीं जाते हैं कि जब आना है 15 दिन तो कहाँ इसको पार्किंग में खड़ा करेंगे। एक टैक्सी बुलाते हैं और उसके बाद उसमें बैठकर वो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहे थे कि जो ड्राइवर था उसके बगल के सीट में अनमोल बैठा था, पीछे सानिया बैठी थी। वो बीच के शीशे से बार बार सानिया को निहार रहा था, उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। और ये बात जो है अनमोल देखता है। देखते देखते जब परेशान हो जाता है तो कहता है क्यों भाई, तूने कभी इंसान नहीं देखा क्या, आगे देख पीछे क्या देख रहा है, अभी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कहता है कि तुझे कैसे पता मैं पीछे क्या देख रहा हूँ। अरे भाई मैं रास्ता ही देख रहा हूँ। तो ये कहता है अनमोल कि मैं भी ड्राइवर हूँ और इस तरीके से तू मैडम को निहार रहा है, कभी देखा नहीं क्या इंसान। अब दोस्तों लड़ाई कर लेता है सानिया के लिए। सानिया कहती क्या हुआ, अगर देख रहा है तो तुमसे क्या मतलब है। दोस्तों वो कहता गाड़ी रोको, उतर जाता है। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा। अब सानिया दोस्तों अपना माथा पीट लेती, कहती है मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए ले जा रही हूँ कि तुम मुझे वहाँ मदद करोगे, मुझे संभालोगे, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। वहाँ पर कहीं तुम झगड़ा कर लिए दुबई में तो यहाँ जेल में चले जाओगे, फिर आ भी नहीं पाओगे यार, तुम इस तरीके से कर रहे हो। तो कहता हाँ तो मैं जा ही कहाँ रहा हूँ, जाओ तुम। लेकिन दोस्तों फिर उसे मनाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये बंदा जो है अच्छा है और यही उसके साथ जब तक रहेगा तब तक उसे कुछ नहीं होने वाला। फिर वो दोस्तों कहती है कि अरे चलो मान जाओ। कहता ठीक है मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊँगा, दूसरी गाड़ी करो। दूसरी टैक्सी की जाती है, तब उसके बाद वो एयरपोर्ट जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभी वो सनक जाता था और यही सब चीज़ें जो है सानिया को भी अच्छी लगती थी कि चलो कम से कम मेरे साथ रहेगा, भरोसे का आदमी है, कभी ये जो है इससे मुझे खतरा नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों जब वो उस दिन जाने लगता है
छोड़ छाड़ के, तो वो इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, कहती है अनमोल तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा, प्लीज़ मुझ पर दया करो, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप चले गए, मेरे चाचा ताऊ दादा सब कुछ मुझे छोड़ दिए, और मैं इतनी बुरी हूँ। फिर वो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों आज ये मानता नहीं है, कहता है मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो चला ही जाता है। जाने के बाद 1 साल बीत जाते हैं, 2023-24 आ जाता है, और उस समय दोस्तों उसे पैसों की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि जब गांव जाता है तो उसके पिताजी की मौत हो जाती है बीमारी से, काम वगैरह मिलता नहीं, तो बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार मैडम जो थी बुरी नहीं थी, और जो है किसी की चोरी बेईमानी नहीं करती थी, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही थी, और मुझे क्या पता, मैं यार कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं उस लेवल को समझ नहीं पाया, शायद इसीलिए मुझे वो सारी चीज़ें बुरी लगती थी। तो मुझे जाना चाहिए एक बार मैडम के पास, क्या पता मुझे काम पर रख ले। अब दोस्तों हालांकि कुछ दिन तक वो उसे कॉल करती रही, इसने खुद से ही उनका कॉल ब्लॉक कर दिया था कि ताकि जो है वहाँ पर काम पर जाना ना पड़े। लेकिन जब परेशान हो जाता है तो फिर जो है वो बिहार से कोलकाता जाता है, सीतामढ़ी में वो रहता था तो वहाँ से वो कोलकाता जाता है और सानिया मैडम के घर जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो दोस्तों अलग ही नज़ारा था। कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, सिर्फ एक कुत्ता था। पहले 5-6 कुत्ते थे, अब एक ही बचा था, और जो सानिया थी वो घर में बैठी थी। अब दोस्तों जैसे ही सानिया अनमोल को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है अनमोल तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर, क्यों आ गए, मर जाती तब आते, और मैं तुम्हें इंसान नहीं देवता समझती थी, लेकिन तुम भी आम इंसानों की तरह निकले। वो आकर बैठ जाता है, कहता है मैडम मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझे थोड़ा बुरा लग गया था, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूँ, काम काज है नहीं, पिताजी की मौत हो गई, बहुत परेशानी है पैसों की, अगर आप काम पर रख लेती तो मैं अब आपको कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो सानिया थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे गले से लगा लेती है, कहती है पागल, मैं जो है कहाँ जो है तुझे कुछ बोलती हूँ, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी, आज अब मेरे साथ ही रहे, और मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आजकल मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। दोस्तों सानिया जो थी बहुत सारा नशा करने की वजह से, पीने खाने की वजह से उसका जो लीवर था दोस्तों वो डैमेज हो चुका था, उसे बहुत सारी परेशानियां शुरू हो गई थी, उसको शुगर भी हो गया था। अभी 32-33 साल की उम्र में उसको शुगर हो गया था। वो कहती है कि अनमोल जितना मैं खुलकर जी रही थी उतने मेरे पर काट दिए ईश्वर ने, और आज मैं इस तरीके से हूँ कि बिना दवाई के मैं चल नहीं सकती, अपने ऑफिस में जो है मुश्किल से जा पाती हूँ। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो अनमोल था वो भी बहुत अफसोस जाहिर करता है कि नहीं, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिलहाल अनमोल जो है दोस्तों सानिया के पास नौकरी करने लगता है, लेकिन अब इन लोगों का मालकिन और नौकर जैसा कोई व्यवहार नहीं था। दोनों दोस्त की तरह, एक पार्टनर की तरह जो है रहने लगते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। अभी भी जो है सानिया का जो है वो प्रमोशन हो चुका था, बहुत सारे उसको पैसे मिलते थे, लेकिन अब उसे दीन दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे जो पार्टी सार्टी से वो जो है पिछले कुछ महीनों से दूर ही रहती थी, और ये बात जो है अनमोल को बड़ी अच्छी लगी, और ना जाने कब दोस्तों इन दोनों में प्यार हो गया। सानिया ने एक दिन अनमोल से कहा, अनमोल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों आगे का जीवन जो है एक साथ ही गुजारे। वो कहता है मैडम क्या बात कर रही हैं आप। वो कहती है मैं बहुत सही कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ, और ज़िंदगी में कुछ है नहीं, और हम दोनों जो है साथ एक दूसरे से इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे के साथ रहेंगे और अंतिम सांस तक रहेंगे। दोस्तों जो अनमोल था वो मान जाता है, और उसके बाद दोनों साधारण रूप से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों पति पत्नी के रूप में दोनों रहने लगे, और अभी हाल ही में उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ। और दोस्तों ये लोग 2023 से लेकर आज तक बहुत ही सुखी हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी सुखी रहेंगे। ईश्वर से उनके लिए दुआ करता हूं। दोस्तों ये कहानी जो है खुद सानिया ने भेजी थी कि ऐसी ऐसी मेरी कहानी है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एकाकी जीवन जी रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने तरीके से जी रही हैं, ना सिर्फ पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी हैं।
तो दोस्तों उनमें से सानिया की कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।